बार मुस्वा अपने बच्चे को खोने के साथ साथ शर्जीना को भी खोने वाला है। आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शर्जीना जो कि घर में अकेली होती है, दूसरी तरफ मुस्वा की बहुत बड़ी डील डन होती है जिस पर मुस्वा को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि आने वाले दिनों में मुस्वा डॉन बहुत जल्द गेमिंग की दुनिया का बादशाह बनने वाला है। तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। मुस्वा भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, आखिरकार करोड़ों की डील डन हो ही चुकी होती है। इसमें इसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलना होता है, उसके सारे ख्वाब पूरे होने होते हैं जो कि उसने अपने बच्चे के लिए सोचे थे। वापसी पर जब वो घर जा रहा होता है तो अपने बॉस से कहता है कि मैंने सोचा हुआ था कि अपने बच्चे को जब हॉस्पिटल से घर लेके आऊंगा तो अपनी गाड़ी पर लेके आऊंगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गया हूं कि अपने बच्चे के लिए, आने वाली औलाद के लिए गाड़ी तो खरीद ही सकता हूं। दूसरी तरफ शर्जीना तन्हाई के डर से घबरा रही होती है। जब भी उसे मुस्वा की जरूरत होती है मुस्वा उसके पास अवेलेबल नहीं होता। अब तो मुस्वा ने हद ही कर दी। मुस्वा को वो बार बार फोन कॉल्स करती है क्योंकि घर में लाइट जा चुकी होती है, लेकिन मुस्वा उसकी कॉल्स पिक नहीं करता। लाइट जाने की वजह से घर में अंधेरा होता है कि शर्जीना रोशनी करने की खातिर मोमबत्ती जलाती है और यहाँ पर घर में मोमबत्ती के जरिए ही आग लग जाती है। शर्जीना तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। मुस्वा आधी रात को जब घर वापस आता है तो उसे दूर से ही पता चल जाता है कि उसके घर में कुछ न कुछ हुआ है। वो भागा दौड़ा जैसे ही जाता है, घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके पाँव के तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी नजर जब बेहोश शर्जीना पर पड़ती है तो उसका तो दिल कांप जाता है। वो भागता दौड़ता शर्जीना को उठाता है, उसे आवाजें देता है, लेकिन शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। वो उसकी किसी भी आवाज को नहीं सुन पा रही होती। मुस्वा फौरन से शर्जीना को लेकर हॉस्पिटल जाता है। शर्जीना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। शर्जीना बहुत ज्यादा शदीद डिप्रेशन में जा चुकी थी सिर्फ और सिर्फ मुस्वा की वजह से, और ऐसी कंडीशन में शर्जीना को सिर्फ और सिर्फ मुस्वा के साथ की जरूरत थी, ना कि पैसे की, जो कि मुस्वा नहीं दे सका। शर्जीना को हॉस्पिटल में एडमिट तो कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसके लिए कोई भी मस्बत जवाब नहीं देते कि उसकी कंडीशन कैसी है। मुस्वा बार बार हॉस्पिटल के राउंड लगा रहा होता है, डॉक्टरों से पूछ रहा होता है कि मेरी बीवी को बचाएं, उसे हुआ क्या है। डॉक्टर से कहता है कि प्लीज शर्जीना को बचा लें, वो मेरी जिंदगी है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहती है हम खुद इस बात के लिए आपको कोई श्योर जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि शर्जीना की जो कंडीशन है, अगर वो 24 घंटों में होश में ना आई तो वो कोमे में भी जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पर मुस्वा को लगता है कि उसकी तो दुनिया ही खत्म हो चुकी है। बच्चा तो उसने खोना ही था, क्योंकि जिस तरह शर्जीना की हालत थी बच्चा खोना बनता भी था, और मुस्वा को सबक सिखाना भी इसी वजह से ही होना था। लेकिन जैसे ही वो शर्जीना की हालत के बारे में सुनता है वो कांप कर रह जाता है। शर्जीना के वालिदैन भी यहाँ पर आते हैं और वो भी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। मुस्वा तो बार बार सिर्फ शर्जीना का नाम ही पुकारे जा रहा होता है। शर्जीना से मिलने कमरे में जाता है जहां पर शर्जीना बेहोश पड़ी होती है, उसे खुद की भी खबर नहीं होती। तो मुस्वा उसके साथ बैठकर, उसके पास बैठकर बातें करना शुरू कर देता है कि शर्जीना तुमने मेरे हर मुश्किलात में मेरा साथ दिया है, जब अच्छे दिन आने शुरू हुए हैं तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। वो शर्जीना से अपने दिल की बातें कर रहा होता है, लेकिन अब शर्जीना उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। जब शर्जीना को मुस्वा की जरूरत थी मुस्वा उसके पास नहीं था, और यही बात शर्जीना को कहां से कहां ले जा चुकी है। शर्जीना होश में तो आ जाएगी, लेकिन वह मुस्वा की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेगी। वो अपने वालिदैन के साथ उनके घर चली जाएगी। शर्जीना अपने वालिदैन से कहेगी कि वो मुस्वा के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि एक माँ जब भी अपना बच्चा खोती है तो उसे होश नहीं रहता। जब एक माँ से अगर पूछा जाए कि वो अपना बच्चा रखेगी या फिर अपना शोहर, तो वो हमेशा अपने बच्चे को ही चुनेगी। इस तरह शर्जीना जब अपनी औलाद को खो देगी तो वो टूट कर रह जाएगी। इस सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्वा को ही ठहराएगी, और है भी मुस्वा भी ये बात कबूल करेगा कि वाकई उसका बच्चा उसकी अपनी ही वजह से इस दुनिया में आने से रहा है। जब शर्जीना उसे छोड़कर चली जाएगी तो मुस्वा को एहसास होगा कि वाकई उसने पैसे की दौलत की खातिर अपनी औलाद को खो दिया, अपनी बीवी को
छोड़ दिया। दूसरी तरफ शर्जीना मुस्वा से बहुत ज्यादा सख्त नफरत करने लगेगी, उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेगी और अपने बाप को सब कुछ बता देगी। तब शर्जीना के बाप को भी लगेगा कि वाकई उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुस्वा को अपना दामाद बना के अब वो भी अपनी बेटी का साथ देंगे। अब शर्जीना बिल्कुल साबित कदम रहेगी कि वो मुस्वा के साथ नहीं रहेगी। मुस्वा रोज आकर शर्जीना की मिन्नतें किया करेगा, लेकिन शर्जीना किसी भी सूरत नहीं मानने वाली। एक औरत कैसे मान सकती है जब उसकी औलाद कोई और नहीं उसका अपना शोहर ही छीन चुका हो, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुस्वा की वजह से हुआ है और ये बात शर्जीना बिल्कुल अच्छी तरह जानती है। दूसरी तरफ रुबाब ने जिस तरह अदील की सच्चाई सारे लोगों के सामने लाई है, अदील किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और उसने जितने बुरे तरीके से अदील के वालिदैन को घर से निकाला वो भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। बीच सड़क में दोनों खड़े सोच रहे होते हैं कि उन्होंने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया, ये सब कुछ उसी चीज की सजा मिल रही है। अब ये ड्रामा बहुत जल्द इख्तिताम की तरफ जाने वाला है। इसी वजह से मुस्वा के वालिदैन अब मुस्वा को फोन करेंगे और उसके पास ही जाएंगे और तब मुस्वा की माँ जाकर शर्जीना से माफी मांगेगी। शर्जीना उनको तो माफ कर देगी लेकिन मुस्वा को फिर भी माफ नहीं करने वाली। देखते हैं कि आने वाली एपिसोड कितनी रह चुकी है। मुझे ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।